अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन या प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल। ओके, इसमें हमारे पास 6 पॉइंट है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने कोलाइडल का डेफिनेशन में भी देख लिया है, वो है हमारे पास पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज किसका? पार्टिकल साइज तो डिस्पर्स फेज का, या फिर इसे हम सॉल्यूट भी कह सकते हैं। पार्टिकल का साइज के आधार पे हम लोग क्या जानते हैं, पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर के बीच, या फिर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, या फिर 10 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम के बीच में इसका पार्टिकल साइज, सॉरी 1000 एंगस्ट्रम के बीच में इसका पार्टिकल साइज होना चाहिए। ओके, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकेंड पॉइंट है फिल्टरेबिलिटी, मतलब किसी फिल्टर होना या किसी फिल्टर पेपर के थ्रू पास होना, ये होता है फिल्टरेबिलिटी। अब हमारा ये टॉपिक है, इसमें समझना है कि क्या अगर आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आपके पास डिस्पर्स फेज है, मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल है, क्या वो फिल्टर पेपर को पास कर पाता है कि नहीं कर पाता है? हाँ, अगर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है तो वो उसको पास कर जाएगा। ओके, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स पास कर जाता है, बट एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं पास कर पाता है। एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास नहीं हो पाता है, उसे फिल्टर नहीं हो पाता है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। हमारे पास थर्ड पॉइंट है सेटलिंग। सेटलिंग कहने का क्या मतलब होता है? सेटलिंग कहने का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ओके, इसके बीच में जो आप रेड कलर का पार्टिकल मान लीजिए देख रहे हैं, ये पार्टिकल आपका डिस्पर्स फेज या सॉल्यूट पार्टिकल है। अगर इसको हम बहुत देर तक शांत छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो क्या ये जो रेड कलर का पार्टिकल जो आप कोलाइडल पार्टिकल देख रहे हैं, क्या ये नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं बैठ सकता है। तो मतलब डू नॉट सेटल। डू नॉट सेटल। सेटल कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कोलाइडल है, एग्जाम्पल के लिए मिल्क। मिल्क क्या होता है? मिल्क कोलाइडल का एग्जाम्पल होता है। ओके, मिल्क एक बहुत ही सुटेबल कोलाइडल जो हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं, डेली देखते हैं। अब क्या मिल्क को अगर हम शांत छोड़ दें, मिल्क का बॉटल को, दूध को शांत छोड़ दें, तो क्या ऐसा होता है बहुत देर शांत छोड़ने उसका सारा क्रीम नीचे जाकर बैठ जाता है, सेटल जाता है सारा पार्टिकल? घी, क्रीम जो भी बटर होता है, क्या वो बैठेगा? नहीं, कभी भी सेटल नहीं करता, वो हमेशा उसी में तैरता रहेगा, पूरा मीडियम में घूमता रहेगा। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज यानी कि सॉलिड पार्टिकल अनडिस्टर्ब छोड़ने से सेटल नहीं होता है। डू नॉट सेटल। ओके, अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी होता है विजिबिलिटी। क्या जो सॉल्यूशन आपके पास है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें जो डिसॉल्व पार्टिकल्स है, क्या वो दिखाई देता है? नॉर्मली तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका एक खासियत होता है, ये लाइट को स्कैटर्ड करता है, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई दे सकता है। मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे विजिबिलिटी के केस में? इसमें लिखेंगे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of a light by particle। कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स जो होता है, डिस्पर्स फेज जो होता है, सॉलिड पार्टिकल जो होता है, वो लाइट को स्कैटर्ड करता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। क्या कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज करता है? हाँ, डिफ्यूज करता है, लेकिन बहुत ही स्लोली डिफ्यूज करता है। अब हम लोग को फाइनली 6 पॉइंट देखना है। हमारे 6 पॉइंट है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस होता है कोलाइडल सॉल्यूशन आखिर दिखता कैसा है, क्या इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, ओपिक भी नहीं होता, ये ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट कहने का क्या मतलब है? कोलाइडल सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है बिल्कुल इस तरह का कि इसके आर पार क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। मान लीजिए आप इधर से देखिएगा, आप इधर से देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कुछ धुंधला धुंधला इसके आर पार दिखाई देगा। ओके, इधर हल्का 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 दिखाई देगा, क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलता है इसके आर पार। ये अगर हम इधर से देखने की कोशिश करें तो धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। ओके, इसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। ओके।